हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 मैथ का अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यदि है तो क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए देखते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है, ये पूछ रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो ठीक है भाई, मान लेते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे माना शून्य एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि परिमेय संख्या होने की शर्तें होती है कि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 ना हो। तो चलिए देखते हैं, q पूर्णांक है और q 0 ना हो। तो यहाँ पास शून्य को बोला है, तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य मतलब 0। तो अब हम इसको 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, इसी तरह जो मानो आपका। तो 0/1, तो इसको हम p/q के रूप में लिखें, p/q के रूप में। यहाँ बोल रहा है परिमेय संख्या होने की शर्त है कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ q जो है 1 है, 2 है, इसी तरह कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। हाँ, एक थोड़ी 0 के बराबर है। यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो पूर्णांक q के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये शून्य परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हाँ शून्य परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हल क्रमांक 2। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले 6 संख्या निकालनी है। तो जितनी संख्याएं हमको निकालनी होती है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। चूँकि 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, इसलिए 6 + 1 = 7। मैंने आपको बोला था ना, जितनी परिमेय संख्या निकालने को बोले उसमें एक 1 का प्लस कर दीजिए। अब इसके बाद दिस इम्प्लाइज 3 और 4 के बीच 3 × 7 और बटे में भी 7 कर दीजिए। 6 धने किए तो 7 आया, 7/7, 7/7 से 4 × 7/7 इतना हो गया। 7 त्रिक 21/7 हुआ। अब 4 का गुणा कर दीजिए, तो 7 चौक 28 होते 7। ये देखिए, ये जो मैं डॉट कर रहा हूँ मतलब 3 × 7/7 और 4 × 7/7 के बीच की परिमेय संख्या।
तो जब 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 21/7 हो जाएगा, और 7 का 4 से गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा, बटे में 7 7, तो 21/7 से 28/7, इसके बीच की जितनी परिमेय संख्याएं हैं वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्रमशः 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यही अपनी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हो गई। अब इसी तरह है तीसरा नंबर, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हल क्रमांक 3। तो ज्ञात क्या करना है, पहले वो लिख लेते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। अब इसमें 5 परिमेय संख्याएं बोला है, कितनी? 5। तो यहाँ पास 5 + 1 6 हुआ। अब 3/5 गुणे 6/6। यहाँ पास हम लोग 60/60 किए थे ना, तो इधर 6/6 कर देंगे, क्योंकि इसमें 6 बोला था तो 6 धन 1 7 आया था, इसमें 5 बोला है तो 5 धन 1 6 होगा, इसलिए 6/6 कर देंगे। तो ये कहाँ तक जाएगा? 4/5 तक। 4/5 तो 4/5 गुणे 6/6, यहाँ तक हो गया। अब इसी को गुणा करके लिख दीजिए। 36 18, 18/6 30 से 6 चौको 24/5 30, यहाँ तक। तो लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हो गया अपना आंसर। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ पास दिया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों पूछा है प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो क्या पूर्ण संख्या होती है? तो आपकी बुक में ही जब तक आप इस थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा।
इसलिए आपको ये थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कारण सहित इसका उत्तर देना है हमको। कैसे? कारण सहित, पूरा कारण बताना पड़ेगा। तो क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या आती हैं तथा प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है। उदाहरण के लिए 1 से अनंत ये प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या में आती है। तो अब हम लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। उदाहरण के लिए 1 से इन्फिनिटी। तो चलिए दूसरे नंबर में आते हैं। दूसरा नंबर बोल रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों ये असत्य है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों प्रकार की संख्या आती है। उदाहरण के लिए -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। दोस्तों पूर्ण संख्या -2 नहीं है, जो कि एक पूर्णांक है। तो इसमें हम लिखेंगे असत्य। दोस्तों यहाँ पास सत्य लिख लीजिएगा, असत्य, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, जो पूर्ण संख्या नहीं है। उदाहरण के लिए -2, -3, माइनस के आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी असत्य है, क्योंकि -3/2 और -6/5 या -5/5 ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं। इसके पहले ही मैंने आपको बता दिया था दूसरे नंबर में कि पूर्णांक जो है वो ऋणात्मक होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आती है। यहाँ पास परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या माइनस में होती है बटे में, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होती ऋण। तो लिखेंगे असत्य, चूँकि परिमेय संख्या ऋणात्मक भी होती है, लेकिन पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती। उदाहरण के लिए
माइनस की आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो हम ले रहे हैं -3/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं